आपके समक्ष फिर एक नया वीडियो लेकर हम लोग उपस्थित हो रहे हैं। आपको इसके पहले जो हमारा वीडियो मिला होगा उस वीडियो को देखकर आप समझ चुके होंगे कि हमारा कंसेप्ट क्या होता है और हम लोग किस तरह से उन तथ्यों पे आपके दिमाग में उतारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मोटिव ही हमारा वीडियो का यही होता है कि वो आपके दिमाग में छप जाए। अगर दिमाग में छपा निश्चित तौर पर एग्जामिनेशन हॉल में छप जाएगा। आज का टॉपिक हम लोगों का है उपभोक्ता की बचत यानी कंज्यूमर्स सरप्लस। नाम सुनने के बाद आपको लगा कि बहुत इजी है, बहुत सरल सा टॉपिक है, इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की आवश्यकता होना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग क्या किए कि हम लोग जो है सोचे कि 2018, 2019, 2017 का अगर देखा जाए क्वेश्चन उठाकर तो उस क्वेश्चन पर इससे उपभोक्ता की बचत को रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शन करें या स्पष्ट करें या उपभोक्ता की बचत क्या है। मैंने बहुत तरह का सवाल हम देखे कि था। सेशन बहुत छोटा होगा, टॉपिक बहुत छोटा होगा, लेकिन अगर ये नंबर हमें दे रहा है तो क्यों हम छोड़ दें। ऐसा तो नहीं है कि जैक बोर्ड वाला आपको फ्री में नंबर देगा, नहीं देगा ना। तो फिर हम लोग भी इसको प्रयास करेंगे कि इसको बनाते हैं और इसको छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। अब आते हैं अपने मेन बात पर कि अगर आज हम लोग ये टॉपिक चालू करते हैं तो हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चीज हो जाएगा कि उपभोक्ता की बचत क्या होता है। इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग करेंगे कि बचत की परिभाषा क्या होगी, बचत की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी। फिर हम लोग पढ़ेंगे उपभोक्ता की बचत की व्याख्या। उपभोक्ता की बचत की व्याख्या क्या होगा वो अगला हमारा पॉइंट होगा। उस पॉइंट के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा टॉपिक चला जाएगा एक तालिका की ओर जो उपभोक्ता की बचत को स्पष्ट करेगा। एक तालिका के माध्यम से भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि उपभोक्ता की बचत क्या होता है। और उसके बाद हम लोग जब इस टॉपिक को खत्म करेंगे तो वहां पे हमको रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण होगा। लेकिन जो हम लोग तालिका की बात करें उपभोक्ता की बचत, तो वहां पे आपको एक चीज पढ़ने को मिलेगा, उपयोगिता ह्रास नियम। उपयोगिता ह्रास नियम जैसे नाम आया होगा आपके दिमाग में एक बात और कौंधा होगा, दौरा होगा कि सर हम लोग तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़े थे। बिल्कुल आप सही है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़े थे। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जब हम लोग पढ़े थे तो क्या पढ़े थे उसमें कि जैसे जैसे मनुष्य की उपयोगिता पूरी होने लगती है वैसे वैसे उसका मांग जो है घटने लगता है। यानी मांग जैसे जैसे बढ़ेगा उपयोगिता घटेगा। एकदम दिमाग में रखेगा, जैसे जैसे मांग बढ़ता है उपयोगिता घटता है। अब इसको एकदम सिंपल से तरीका में समझने का कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति बहुत भूखा रहता है, याद कीजिए इस एग्जाम्पल को हम बहुत बार दोहरा चुके हैं कि जब आदमी कोई भूखा रहता है उसको जब पहला रोटी दीजिएगा उससे 25 यूनिट यूटिलिटी का उसको उपयोगिता मिलेगा, यानी उसको 25 उपयोगिता मिलेगा। दूसरा से उसको 20 मिलेगा, यानी रोटी की संख्या बढ़ रहा है तो आप देख पा रहे होंगे उपयोगिता घट रहा है। यही ना था ह्रासमान नियम। चलिए अब हम लोग पहले अपने इस कंसेप्ट को पकड़ते हैं। ये कंसेप्ट कहता है क्या, उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, इसको प्यारे ढंग से ही समझने का प्रयास करें। लेकिन जब आप समझने का प्रयास करते हो तो निश्चित तौर पे इसकी उत्पत्ति, इसके जो इसका प्रतिपादन करता है उन लोगों के बारे में जानना हम लोगों को बहुत जरूरी होता है। ये तो आप जानते होंगे जैसे अर्थशास्त्र का जनक किससे होता है, जब अर्थशास्त्र पढ़ना है तो उसका जनक जान लेते हैं हम लोग। तो उसी तरीका से जब हम लोग उपभोक्ता की बचत की चर्चा करते हैं तो इसमें क्या है, पहला कि इस धारणा को सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री, ये जो तथ्य था, ये जो टॉपिक था, इस टॉपिक को सबसे पहले फ्रांसीसी अर्थशास्त्री ड्यूपिट जो थे सन 1844 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। अगर उपभोक्ता की बचत को सबसे पहले कब प्रस्तुत किया गया था, 1844 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो ड्यूपिट के द्वारा किया गया था। कहाँ के निवासी थे, फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। अब आगे बढ़ते हैं, मार्शल ने इसे वैज्ञानिक रूप दिया। अभी परिभाषा तो आ गया, लेकिन वैज्ञानिक रूप से जब जुड़ा है तो वो सरे जाता है मार्शल जी को। आप लोग मार्शल जी के बारे में जान ही रहे, इसीलिए इस सिद्धांत को प्रोफेसर मार्शल के नाम से जाना जाता है। इसी उपभोक्ता की बचत को जो है अगर जानना है तो जिस व्यक्ति के द्वारा इसे वैज्ञानिक रूप दिया गया था उसी के नाम पर इसको जाना भी जाता है। अब अगला पॉइंट देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। यह धारणा हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों पर आधारित है। ये जो धारणा है उपभोक्ता की बचत अब कैसे है, तो जो दैनिक जीवन में हम लोग अपना इस्तेमाल करते हैं, दैनिक जीवन के अनुभव पर, जो दैनिक जीवन में हम लोग कर रहे हैं उसी के अनुभव पर हम लोग इसको क्या करते हैं, अनुभव पर आधारित होता है। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो हमारी नजर में उस वस्तु की कुछ उपयोगिता होती है। अब बिना आप उपयोगिता के तो कोई वस्तु बाजार से खरीदिएगा नहीं,
और खरीदिएगा तो निश्चित तौर पर वो वस्तु कुछ ना कुछ आपको उपयोगिता देगा। हम उस वस्तु को उपयोगिता के बराबर मूल्य देने को तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे है, इसको मूल्य पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब भी हम कोई वस्तु को खरीदते हैं तो हमारी नजर में उस वस्तु का कुछ ना कुछ उपयोगिता होगा। अब उसके आगे कहता है कि हम उस वस्तु की उपयोगिता के बराबर मूल्य देने को तैयार हो जाते हैं। यानी जब हमको उपयोगिता दे रहा है और उस वस्तु का जो मूल्य होगा हम लोग चुका देंगे। किंतु यदि वो वस्तु उस मूल्य से कम मूल्य पर मिल जाती है, देखिए यहां स्पष्ट करा कि यदि वो वस्तु उस मूल्य से कम मूल्य पर मिल जाता है तो हमें कुछ लाभ का अनुभव होता है। इसी लाभ को हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। आप हमारा तटस्थतावत उपभोक्ता संतुलन का जो वीडियो देखे होंगे उसमें हम लोग कुछ चीजों का एग्जाम्पल लिए थे। जैसे मान लीजिए कि बर्गर हो गया। अब हम बर्गर खाने की इच्छा है हमको और बर्गर का मूल्य भी हमको पता है। मेरे साथी के द्वारा बताया गया था कि बर्गर जो है वो 45 रुपये में एक पीस मिलेगा। अब हम चले गए 45 रुपये लेकर बाजार, और बाजार में जब गए तो पता नहीं स्वतंत्रता दिवस का एक ऑफर चल रहा था कि आप किसी भी चीज को आज के दिन खरीदते हैं, परचेज करते हैं तो वो आपको मतलब 10 रुपये का डिस्काउंट पे दे दिया जाएगा या 5 रुपये का डिस्काउंट पे दे दिया जाएगा। 10 ही रख लीजिए। और 45 रुपये का वस्तु था, उसको चुकाने के लिए हम तैयार थे। अब मिला हमको कितना में? वो मिला 35 में। अब 45 का वस्तु था 25 में हमको मिल गया तो हम मेरे साथ हुआ क्या? हमको 10 रुपये का बचत हो गया और हमारी उपयोगिता भी थी क्या? बर्गर खाना। तो ये सेंस को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। यानी उपभोक्ता जो मूल्य पर उसको लेना चाह रहा था, लेने को तैयार था और उससे कम मूल्य पे उसको मिल गया तो ये तो उपभोक्ता की बचत हो गई। अब इसको लेते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल जो अभी दिए उसी एग्जाम्पल को फिर से हम लोग लेना चाहेंगे। इस बार थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। उदाहरण में कह दिए कि मान लीजिए कि एक विद्यार्थी परीक्षा के लिए गैस पेपर लेने के लिए दुकान जाता है जिसका मूल्य उसको 45 रुपया रखा गया था उस किताब का। तो घर से जब बच्चा निकला तो 45 रुपया लेके गया, किंतु वह गैस पेपर उसे 35 रुपये में ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को 45 माइनस 35 बराबर 10 रुपए की बचत प्राप्त होगी। मतलब उसको बच गया। उपभोग करने के 45 तैयार था तभी तो 45 रुपये लेके गया बाजार, लेकिन बाजार में उसको ऑफर मिल गया, छूट मिल गया। अब छूट मिला कितना? 10 रुपए का छूट मिला। जब 10 रुपए का छूट मिला तो क्या हो गया? वही 10 रुपए उसका बचत हो गया। तो किसका बचत हुआ? जो उस वस्तु का उपभोग करने गया, इसलिए यह उपभोक्ता की बचत हो गया। यानी 10 रुपए की बचत प्राप्त होगी। इसे ही हम लोग उपभोक्ता की बचत कहते हैं। अब इसको ऑथेंटिक यानी जो वैज्ञानिक तरीका से कहते हैं कि परिभाषा लिखा जाए तो क्या लिखा जाए? तो लिखेंगे हम लोग इस प्रकार उपभोक्ता की बचत वस्तु का प्रत्याशित मूल्य और वास्तविक मूल्य का अंतर होता है। यानी जब हम उस वस्तु को खरीदने गए थे तो प्रत्याशित यानी हमको पता था पहले से, सबको पता है कि इस पेन का 25 रुपये कीमत है, ये उसका प्रत्याशित मूल्य हो गया। लेकिन ये प्रत्याशित मूल्य है तो अब हम बाजार जब गए दुकानदार से पूछे, दुकानदार बोला कि नहीं भैया 25 का है, लेकिन इस कंपनी के द्वारा कहा गया है कि इसमें 7 रुपये का डिस्काउंट दे दीजिएगा, 7 रुपया छूट दे दीजिएगा, यानी 18 रुपया में देना है। तो इसका वास्तविक मूल्य हुआ जो हम उसको उस समय चुकाए। अब उसको चुकाए इसलिए कि हमारी उपयोगिता थी, हमें इसकी आवश्यकता थी, तो ये घर लेके आ गया। प्रत्याशित मूल्य हो गया जो उसका प्रिंट है जिस पर लेने के लिए हम तैयार थे, किंतु दुकानदार स्थिति के अनुसार उस वस्तु में कुछ छूट मिल गया, वो वास्तविक मूल्य हो गया कि जिसको हम दिए, यानी जिसको दिए देने के बाद जो बच गया वो हमारा लाभ हो गया। अब लाभ हो गया यानी हम बचा लिए, 25 लेके गए, 18 दिए, अभी भी मेरे जेब में 7 रुपया बचा। ये 7 रुपया जो बचा से ही बचत बना, और बचत किसका हुआ? उपभोक्ता का हुआ, इसलिए उपभोक्ता की बचत हुआ। जो हमारा आगे अगला कंटेंट है इसके साथ उपभोक्ता की बचत की परिभाषा से अब हम लोग इस कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर करने का प्रयास करेंगे। पहले ही आपको हम बोले थे कि ये टॉपिक जो होगा आपका बहुत शॉर्ट में होगा, और सच पूछा जाए तो ये टॉपिक बनाने का बहुत ज्यादा मन नहीं था बस, लेकिन इसलिए बना दिया गया कि बस एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन इससे जब पूछता है तो बच्चे फंस जाते हैं, उसी पर्पज से इसको मजबूरन लाना पड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या करा, उपभोक्ता की बचत की परिभाषा। उपभोक्ता की बचत की जो परिभाषा है बहुत ज्यादा इसमें कुछ बोलने लायक है ही नहीं, क्योंकि मार्शल महोदय के अनुसार जो परिभाषा था वो क्या था, किसी वस्तु
कि उपभोग से वांछित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार रहता है तथा जो कीमत वो वास्तव में देता है, उन दोनों का अंतर ही अतिरिक्त संतोष का आर्थिक माप होता है और इसे ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। अगर परिभाषा पूछा जाए तो मार्शल जी का परिभाषा बहुत आपको सुटेबल लगेगा। अब आगे देखते हैं। टेंशन के अनुसार, टेंशन महोदय के द्वारा कहा गया कि जो कुछ हम देने को तैयार हैं और जो कुछ हम वास्तव में देते हैं, बहुत सुंदर यहाँ पे भी शब्द का प्रयोग किया गया है कि जो कुछ हम देने को तैयार हैं और जो कुछ हम वास्तव में देते हैं, उन दोनों का अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। उपभोक्ता की बचत क्लियर हो गया होगा। उपभोक्ता की बचत से स्पष्ट है कि जो मूल्य है और जो मूल्य हम दिए, उन दोनों के बीच के अंतर को उपभोक्ता की बचत कहते हैं। कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक जो होगा उपभोक्ता की बचत की व्याख्या होगा। अब उपभोक्ता की बचत की व्याख्या क्या है? तो उपभोक्ता की बचत की व्याख्या हरासमान नियम है। बस सीधे समझ लीजिए। अगर आपसे पूछ देगा उपभोक्ता की बचत की व्याख्या करने बोलेगा तो आप सीधा सीधे दिमाग में गिरा दीजिएगा कि हरासमान नियम को हमको यहाँ पे लिख देना है। अच्छा, हरासमान नियम जैसे नाम आया होगा तो आपके दिमाग में सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आया होगा। अब सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में हम लोग क्या पढ़े? सीमांत उपयोगिता नियम ह्रास नियम में शायद हम लोग चर्चा किए थे कि एक रोटी जो है उससे एक भूखे व्यक्ति को जो उपयोगिता प्राप्त होती है वो अधिकतम उपयोगिता होगी। यानी प्रथम रोटी से जो उसको उपयोगिता मिलता है वो अपनी चरम सीमा पर होती है, क्योंकि व्यक्ति भी बहुत भूखा था और जब भूखा व्यक्ति को पहला रोटी मिलता है तो निश्चित तौर पे उसका उपयोगिता हमेशा अधिक होगा दूसरे इकाई की वस्तु का प्रयोग करने पर। अब दूसरी इकाई का मतलब यहाँ सीधा सीधी कहने का तात्पर्य हो गया कि प्रथम रोटी आपकी प्रथम इकाई हो गई, द्वितीय रोटी दूसरी इकाई होगी, तृतीय रोटी तीसरी इकाई होगी, चतुर्थ रोटी चौथी इकाई होगी। और प्रति इकाई, ध्यान दीजिएगा, प्रति इकाई जब रोटियों की संख्या बढ़ती है तो आपका उपयोगिता भी धीरे धीरे घटने लगता है। दम इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। उपयोगिता ह्रास नियम बताता है कि जैसे जैसे रोटियों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी उपयोगिता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्ति को संतुष्टि जो है वो धीरे धीरे घटने लगती है। पहला बार जो उसको संतुष्टि मिला वो अगले रोटी से नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, दिमाग नहीं लगाएगा तो यानी वो किसी भी तरीका से काम चला सकता था। उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ जो था इससे बहुत आपको बेहतर तरीका से समझ आ गया होगा। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, उपभोक्ता की बचत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। माना कि उपभोक्ता संतरों का उपभोग करना चाहता है। अब बाजार में संतरे की कीमत 25 पैसे प्रति इकाई है। उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार उपभोक्ता को संतरे की अगली इकाई से घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होगी। संतरे से प्राप्त उपयोगिता, इसकी मूल्य तथा उपभोक्ता की बचत को निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है। और यहाँ परिभाषा में तो कोई इशू आपको नहीं हुआ होगा। जैसे जैसे उसको संतरा को क्रय करेगा निश्चित तौर से उसकी उपयोगिता धीरे धीरे घटने लगेगा। और आप सोच सकते हैं कि कभी ऐसा भी स्थिति आएगा कि वो संतरा फिर किनने से भी मना कर देगा, बोलेगा हमको नहीं किनना है। तो हो सकता है दुकानदार उसको क्या करेगा, कम मूल्य पे भी दे देगा, तब वो ले सकता है क्योंकि उसकी उपयोगिता अब उसको नहीं है, उपयोगिता उसका घट गया है। अब आप इस तालिका को देखिए, बहुत मेहनत करके तालिका को रेडी किया जाता है और ये तालिका का मेन पर्पस है कि जो हमारा ये कंसेप्ट था ऊपर में वो क्लियर आपको कराया जा सके। आपके दिमाग में इसको फिट करना हमारा मकसद है। संतरे की इकाई में देखिए अब क्या है, 1 2 3 4 5 वही रोटी वाला ही काम है, लेकिन यहाँ पे संतरा नाम दे दिए हैं। बाग बड़े की उदाहरण आने से थोड़ा अजीब टाइप का फील होता है, यहाँ संतरा ले लिया गया है। और संतरा ऐसा फल है जिससे हम सब परिचित हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 है। अब देखिए पहला संतरा से उसको 50 पैसा प्राप्त उपयोगिता क्या है, 50 पैसे का, और वस्तु की कीमत 25 पैसा का। अब यहाँ उपभोक्ता की बचत क्या हो जाएगा, यानी 50 पैसा में 25 पैसे को घटा दिए तो मेरा 25 पैसा उपभोक्ता का बचत हो गया। लेकिन जैसे वो दूसरे संतरे का उपभोग कर रहा है, अब देखिएगा दूसरे उपभोग में 40 पैसा दिया गया है, वस्तु की कीमत फिर 25 पैसा ही है। अब यहाँ पे 40 में से 25 माइनस हुआ तो 15 पैसे का
उपभोक्ता को बचत हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा जब संतरा का इकाई लेता है तो प्राप्त उपयोगिता इसका क्या हो गया, 35 पैसा हो गया। और इससे 25 पैसा इसका जो वस्तु का कीमत है वो तो नहीं चेंज होगा ना, वस्तु का कीमत हमेशा सेम रहेगा, लेकिन प्राप्त उपयोगिता आपका घटेगा और जो उपभोक्ता की बचत होगा वो कम बेशी होगा। ये दम दिमाग में रखिएगा। तो आप देख पा रहे हो 35 पैसा 25 पैसा माइनस कर दिए 10 पैसा, फिर 30 पैसा 25 पैसा माइनस हुआ 5 पैसा, फिर अंत में आ गया 25 पैसा 25 पैसा 25 में 25 गया तो 0 पैसा। अब उसको कोई भी बचत नहीं हो पा रहा है, ये इसकी प्राप्त उपयोगिता था। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्राप्त उपयोगिता जो था टोटल 180 पैसा हो गया। अब यहाँ वस्तु की कीमत जो 125 पैसा है। अब यहाँ क्या आप देख पा रहे हैं, उपभोक्ता की बचत क्या हुआ, 180 पैसा प्राप्त उपयोगिता है, उसमें हमको वस्तु की कीमत 125 पैसा देना पड़ा, कुल मिलाकर हमको कितना बचत हुआ, 55 पैसे का हुआ। अब हमको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट जो था अधूरा वो आपको बहुत बेहतर तरीका से समझ आया होगा। अब इसको और एक प्रश्न जो यहाँ बन रहा था रेखा चित्र के माध्यम से, हम लोग उसकी ओर बढ़ते हैं। ये जो है आपका पॉइंट जो है ये अंतिम पॉइंट है, रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण। ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो पूरा आपका उपभोक्ता संतुलन जो है कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें जब प्रश्न पूछा जाता है ना तो इसी रेखा चित्र द्वारा बोलता है उपभोक्ता संतुलन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिएगा बात को। यहाँ पे देखिए आपको जो लिखा गया है उपरोक्त तालिका के आधार पर उपभोक्ता की बचत को रेखा चित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। प्रश्न यही आपका रहेगा कि उपभोक्ता की बचत को रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट करें, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। अब कंफ्यूज होने का सबसे बड़ा कारण क्या हो जाता है ना कि जैसे देखिए आप इसको देख रहे होंगे ग्राफ को, तो ग्राफ क्या बता रहा है कि 0 से लेकर 25 तक क्या लिया गया है और ये इसका सीमांत उपयोगिता मूल्य है और ठीक उसको ऊपर वाला जो है उसका उपभोक्ता की बचत है। अब ओ ए जो है वो सीमांत उपयोगिता हो गया, ठीक है। ए बी जो गया वो समान मापक हो गया, मूल्य हो गया। अब मूल्य की उपयोगिता जो है वो आपका ए वाई हो सकता है या 0 से वाई भी बोल सकते हैं क्योंकि सब उसी में आ जाएगा। उपभोक्ता की बचत पर आपको ध्यान देना है। अब यहाँ थोड़ा पढ़ते हैं, रेखा चित्र में ओ एक्स रेखा पर संतरे की इकाइयां तथा ओ वाई रेखा पर संतरे से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। अभी आपको बता कि ओ एक्स रेखा जो है ओ से एक्स रेखा जो है वो संतरा की इकाई हो गया और ओ से लेकर ए तक जो है ध्यान दीजिएगा ओ से वाई रेखा पर संतरे से प्राप्त सीमांत उपयोगिता है। ओ से लेकर वाई तक संतरे पर सीमांत उपयोगिता को दर्शा दिया गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ओ ए संतरे की प्रति इकाई बाजार मूल्य है। ओ ए जो है संतरे का बाजार में ही दाम था, ठीक है। ओ ए संतरे की प्राप्ति इकाई बाजार मूल्य है जो कि 25 पैसे के बराबर है। इसको हम लोग 25 पैसे के बराबर माने हैं। यहां पे आप देख सकते हैं इसको, ए बी रेखा संतरे की सभी इकाइयों के लिए मूल्य रेखा है जो यह बताती है कि संतरे की सभी इकाइयों के लिए समान मूल्य दिया जाता है। अब यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि जैसे देखिए जब कोई उपभोक्ता एक संतरे का प्रयोग करता है तो उसका सबसे ज्यादा उपयोगिता कहाँ पे मिलेगा, 50 पर मिलेगा। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला संतरा से उसको 50 का उपयोगिता मिलेगा, यानी उपभोक्ता को सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे होगा, इस लाइन पे होगा। वो देखिए आप एक देख रहे हैं और यहाँ पे 50 आया है, ये लाइन जो है उसको उपयोग माने मूल्य का उपयोगिता हो गया और उपभोक्ता की बचत सबसे अधिक बचत कहाँ हुआ, इस लाइन पर हुआ है, ठीक है। अब उसी तरह से जब दूसरी वस्तु का वो उपभोग करता है तो इसका क्या हो जाएगा, उपयोगिता घटेगा, लेकिन उपभोक्ता की बचत जो होगा वो भी देखिए कम हो गया है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपका ऊपर का लाइन में हुआ है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तीसरा बार में बताता है कि अगर मान लीजिए कि उपभोक्ता जो है वो तीसरे संतरे का क्रय करता है, ठीक है। तीसरे संतरे का जब क्रय करता है तो उसका उपयोगिता जो होगा वो 35 होगा और उपभोक्ता की बचत 25 में से 35 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। ये अपने आप कम होते जाएगा। ये रेखा बहुत आपको इंपॉर्टेंस है, ये रेखा में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और हमको लगता भी नहीं कि कोई कंफ्यूजन है, देखने से भी आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे उपभोक्ता फिर चौथी संतरे की इकाई का उपभोग करता है तो उसका उपयोगिता जो होगा वो 30 हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे
अब 30 जब हो जा रहा है, यहाँ पे मूल्य की उपयोगिता 30 हो गया, तो बचत क्या आ जाएगा, तो जब 25 उसका समान मूल्य था ना, देखिए 25 पैसा उसका समान मूल्य है, 25 पैसे के बराबर है, ये भी रेखा संतरे की सभी इकाइयों के लिए, तो सभी को तो 25 से ही ना माइनस किए थे, इसके पहले 20, तो 30 को 25 माइनस कर दे तो 5 हुआ। ये रेखा जो हुआ, ये रेखा आपका क्या कहलाया, इसका उपभोक्ता की बचत हो गया। उसी प्रकार से जब 5वीं इकाई करेगा तो उसके बराबर हो जाएगा, यानी जितना मूल्य था उतना। अब यहाँ उपयोगिता क्या हो गया, शून्य पे आ गया, यानी यहाँ उपयोगिता का कोई महत्व नहीं रह जाता है। यहाँ पर आपको इस रेखा चित्र के द्वारा जो स्पष्टीकरण किया गया, यहाँ कोई ऐसा बात ही नहीं था जो आपको नहीं समझ में आता, और इसीलिए ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। उपभोक्ता की बचत को रेखा चित्र के द्वारा भी स्पष्ट करें, तो इसको रेखा चित्र जब भी बनाइए एकदम ध्यान रखिएगा, OX को संतरे की इकाई मान लीजिएगा, OY को आप मूल्य व उपयोगिता मान लीजिएगा, AB जो होगा वो संतरे का समान माप हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा, 25 पैसे में सारा संतरा मिलता है, और ये इसका सीमांत उपयोगिता मूल्य हो गया, यानी इसको हम लोग बाजार मूल्य भी कह सकते हैं। अब जितना संतरा जैसे जैसे वो क्रय कर रहा है, पहले संतरा हम पहले भी बताए थे, उपयोगिता ह्रास नियम कहता है कि पहले से उसको उपयोगिता ज्यादा मिलता है, फिर दूसरे से उसका कम हो जाएगा, तीसरे से भी और कम होगा, चौथा से और कम, पांचवा से और कम होगा। एक समय ऐसा आएगा जब वो लेने से मना कर देगा, और उसके बाद अगर वो लेता है तो वहां से फिर आपका ऋणात्मक में चालू हो जाएगा। ये एकदम ध्यान रखिएगा। ये हमारा आज का जो उपभोक्ता की बचत विषय था, टॉपिक रखे थे हम लोग, वो निश्चित तौर से आपका मैं आशा कर सकता हूं कि समझ आ चुका होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा, खास करके ये जो ग्राफ बनाए हैं, वो सबसे ज्यादा आपके लिए VVI में चला आएगा। VVI में इसको डाल लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा में निश्चित तौर पे पूछा जाता है। अगर ये पूछ दिया और आप बना दिए तो निश्चित तौर पे आप कम से कम पूरे, अगर जैक बोर्ड की बात करते हैं, जैक बोर्ड की अगर बात करते हैं, तो वहां पर आप कम से कम कुछ भी अगर होगा ना, तो 25,000 जो कंपटीटर होंगे उनको आप पीछा कर सकते हैं। जो केवल गैस पेपर में लड़के देखते हैं उनका बात ही नहीं कर रहे हैं, कंपटीटर में बात करते हैं। 25,000 को आप पीछा कर दीजिएगा, और आपका जो नंबर होगा, जो रैंकिंग होगा, वो बहुत अच्छा सुधर जाएगा, बहुत अच्छा स्थिति में आएगा। CBSE बोर्ड के लिए तो सबसे बड़ा रामबाण है, वहां भी ये क्वेश्चन एकदम गारंटी के साथ रहेगा। तो मैं पूरा उम्मीद करूं, आशा कर सकता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप YouTube चलाते हैं और आपको ये वीडियो पसंद आता हो, तो निश्चित तौर पे आप सब्सक्राइब करके लाइक करें, कमेंट करें, और अपने जो नजदीकी साथी होगा वहां तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। मानते हैं कंपटीशन है, उसको आप भेजिएगा, आपसे ज्यादा नंबर उठा लेगा, ये मन में रहता है। स्टूडेंट लोग होंगे तो ये मन में चलता है कि पहले हम बना लेते हैं, अपना परीक्षा दे लेंगे, उसके बाद आई होप आशा कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, इसके लिए हम मना भी नहीं करेंगे, वो आपका चीज है। फिर भी अगर आपका प्यार हम लोगों को इस वीडियो पे मिलता है, तो निश्चित तौर पे हम लोगों को एक ताकत मिलती है, हम लोग और भी इससे बेहतर वीडियो बनाएंगे। और अगर कोई इससे रिलेटिव या अर्थशास्त्र से रिलेटिव या राजनीति विज्ञान जो है उससे रिलेटिव, या फिर मान लीजिए इतिहास से, किसी भी सब्जेक्ट से आपको रिलेटिव कोई भी टॉपिक अगर तत्काल एग्जाम से पहले चाहिए, तो आप निश्चित कमेंट बॉक्स में लिखें, हम लोग उसको पूरा करने का पूर्ण विश्वास दिलाएंगे। लेकिन जब पसंद आए वीडियो तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।